आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू है मन की आशा, तू है मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। सभी को जय यीशु। आज के शुभ दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जब हमारे प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण का महान पर्व मना रहे हैं। प्रभु यीशु जब स्वर्ग में आरोहित किए गए, तब उन्होंने पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में हमें प्रदान किया। यह इस बात का प्रमाण था कि मृत्यु के बाद एवं पुनरुत्थान के पश्चात भी उनकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे, ताकि हम इस संसार में प्रभु का सुसमाचार की एक अच्छी दौड़ को पूरा कर सके। आप सभी का मैं एक बार फिर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहे, उनको ढाढ़स बांधा, उनका मार्गदर्शन किया और उनका संदेश देकर स्वर्ग अपने पिता के यहाँ ले जाए गए। आज वही त्यौहार मना रहे हैं, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण। और प्रभु यीशु स्वर्ग उठा लेने के पहले हमें एक बड़ा आदेश दिया है। यह आदेश है, तुम जाकर दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। यानी जो अनुभव तुमने मेरे साथ किया है, उस अनुभव को दूसरों लोगों को बांटो और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये प्रभु ने वादा किया है। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, हमें उनकी उपस्थिति को पहचानना है। वो हमेशा साथ है, लेकिन हम उनके साथ हैं वो कभी कभी हमें संदेह होता है, क्योंकि हम उनको याद नहीं करते हैं। अगर हम याद करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आइए हम इस दिन हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी कृपा और अपने आत्मा को हमें दे, ताकि हम उनकी उपस्थिति को पहचानें और उनके जो आदेश दिया गया है उसका पालन करें। संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे अगर मैं सुसमाचार का फैलाव नहीं करूँ तो। आइए हम उस प्रभु की इस आज्ञा को हमारे मन में, हमारे दिल में संभालें और उस आज्ञा का हम अपने जीवन में जहाँ तक हो सकता है पालन करें, प्रभु के सुसमाचार दूसरों तक फैलाएं। आइए अपने पापों को याद करते हुए हम उनके लिए प्रभु से क्षमा मांगें, ताकि हम इसका बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सकें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप उनके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से सब संतों और आप से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। महिमा 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 ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी ही स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। यीशु मसीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे, ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को सवारे। महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। तू ही पावन, तू ही प्रभु, पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में त्रिएक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारा शीर्ष है और हम उनका शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आशा लगाए रहे। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर को कर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। चरित्र से आज का पहला पाठ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11 तक। थियोफिलस अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था,
पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे ईसा के साथ एकत्र थे तो उन्होंने यह प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप इस समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सभी राष्ट्र तालियां बजाए और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करे। वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य, ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरी की घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य, ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य, ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। The second reading, a letter of St. Paul's to the Ephesians, chapter 1, verses 17 to 23. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. I pray that the eyes of your Lord may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparable great power for us who believe. That power is the same as mighty strength he exerted when he raised Jesus from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. This is the word of the Lord. Jai Ghosh. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनके शिष्य बहुत ही डरे हुए थे, भयभीत थे, लेकिन प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि वे टूट जाए और निराश हो जाएं। इसलिए मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठने के बाद वे अपने शिष्यों को दिखाई देते रहे, उन्हें दर्शन देकर अपनी शिक्षाओं में दृढ़ करते रहे, पुनः समझाते रहे और ऐसा वे 40 दिनों तक करते रहे। लेकिन फिर समय आ गया कि उन्हें इस पृथ्वी से शारीरिक रूप से विदा होना था और आत्मिक रूप से पुनः शिष्यों के साथ रहना था। स्वर्गारोहण के इस त्योहार में हम वही दृश्य देखते हैं जिसमें प्रभु शारीरिक रूप से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं। जब किसी व्यक्ति का आखिरी समय आता है तो वह व्यक्ति महत्वपूर्ण बात ही बताता है। किसी की मृत्यु या आखिरी समय से पहले कहे गए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का दिन भौतिक शरीर के साथ आखिरी दिन था। उनके बाद वह उसी शिष्यों के साथ नहीं रहने वाले थे। इसलिए स्वर्गारोहण के इस अवसर पर प्रभु यीशु द्वारा बोले गए ये शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज के इन शब्दों को मिशन आदेश अथवा अंतिम आदेश के रूप में जाना जाता है। इसलिए प्रभु यीशु का यह आखिरी आदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु आदेश देते हैं कि तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु ने सारी दुनिया को शिष्य बनाने, सुसमाचार सुनाने का यह आदेश हमें 2000 वर्ष के पहले दिया था और 2000 साल बाद तक अब भी हम सारी दुनिया को सुसमाचार नहीं सुन पाए हैं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग और जगह हैं जहां प्रभु यीशु का नाम नहीं पहुंचा है। आखिर क्यों? प्रभु यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु के अधीन है, तो फिर भी 2000 सालों में भी प्रभु के आदेश को पूरा क्यों नहीं कर पाए हैं? प्रभु यीशु ने कहा कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी प्रभु यीशु का सुसमाचार संसार के कोने कोने तक क्यों नहीं पहुँच पाए हैं? इन सभी प्रश्न का उत्तर हम सभी के हृदय में छुपा है। हमने प्रभु का यह आदेश व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं किया है। प्रभु यीशु का यह आदेश क्या सिर्फ उन 12 शिष्यों के लिए ही थे? जी नहीं, यह आदेश प्रभु का अनुसरण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए था। यह आदेश मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए था।
लेकिन हमने कभी इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। हम सोचते रहे कि प्रभु का काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तो चुने हुए लोगों की है। सुसमाचार प्रचार के लिए तो फादर सिस्टर आदि बनना पड़ेगा, लेकिन बपतिस्मा द्वारा यह जिम्मेदारी हम में से प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दी गई है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। आज के इस पावन दिन प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से हमसे एक बार पुनः आह्वान करते हैं कि मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो। प्रभु संसार के अंत तक हमारे साथ है। हाय प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको प्रभु यीशु यही आदेश देते हैं कि हम अपने वचन आचरण द्वारा प्रभु यीशु के सुसमाचार को इस पूरे विश्व में फैलाएं। हम अपने पड़ोसी जो भी हमारे साथ हैं उनके साथ प्रभु की वचन को सुनाएं और प्रभु यीशु के प्यार और उनकी कृपा को फैलाएं। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके कृत्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतों का न्याय करने आएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने सांसारिक मिशन को पूरा करने के बाद यीशु अपने पिता के पास स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु के रूप में नामांकित हुए और वहाँ से वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आइए हम अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माध्यमों से ईश वचन को फैलाने की जिम्मेदारी को समझाने में हमारी सहायता करें। हम पूरी क्षमता के साथ उनका सही उपयोग कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया में संचार माध्यमों का उपयोग सीखने, सूचित करने, धर्म ग्रंथ को संपादित करने और विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाने में उपयोग किया जा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। We pray for the families in distress, the migrants on their way home, for those in lockdown who are uncertain of the future, and those struggling for the necessities of life in these difficult circumstances. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for those affected by Cyclone Amphan, that the relief efforts bring them hope and help them cope with their losses. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for Reverend Father Arun and Reverend Father Sebastian, who are celebrating their birthdays. May God shower His blessings upon them and give them good health and prosperity. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. आइए हम दुनिया भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो कोरोना वायरस से मर चुके हैं उनको उनके प्रभु अनंत शांति प्रदान करें, और जो अभी इस से पीड़ित हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें। आइए हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पल्ली में जो बीमार हैं, जो मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव से पीड़ित हैं, उन सबों को प्रभु के समक्ष लाएं। उनके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें मन की शांति प्रदान करें। इसके लिए प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी
निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। हे पूज्य पिता, हम तुझे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते मानव जाति के लिए तेरी योजना को पूरा किया। तूने उसे जी उठाकर और स्वर्ग में अपनी दाहिने बैठाकर पुरस्कृत किया है। हमें यह कृपा दे कि हम भी तेरे मिशन को पूरा कर अपने प्रतिफल प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पावन स्वर्गारोहण की स्मृति में ये उपहार चढ़ा रहे हैं। इन उपहारों के पवित्र आदान प्रदान से हम स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो। यह हमारी प्रार्थना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष उच्चतम स्वर्ग में आज आरोहण करते हैं। ये है ईश्वर तथा मानव के बीच मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और स्वर्गदूतों के सम्राट। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरन अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत पहुँच गए हैं, वही हम भी एक दिन पहुँचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूलाना ये समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। वंदन हो
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आल्बर्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरितगण, संत पैट्रिक, संत क्लेर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवा सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देश के मेल में संसार के पाप भर लेता है। हम दया कर देश के मेल में संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। प्रभु में कि मेरे आए तो ये की शक्ल दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सभी को जय यीशु की। हम सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये अवसर प्रदान किया ताकि हम आज के वचन को सुने और उसे अपने दिलों में ग्रहण करें। हम विशेष रूप से हमारे पुरोहितों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ईश्वर के वचन को अच्छे से समझाया और आज के इस विशेष दिन में ईश्वर के स्वर्गारोहण को याद करें और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें और सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाएं और ये बताएं कि यीशु ही सच्चा और जीवित ईश्वर का पुत्र है। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। ये सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जो संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन लें। आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए, पीड़ितों के परिवार के लिए निवेदन करते हैं।
हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सके। ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हमारे संत संरक्षक से प्रार्थना। हे अति महिमामय सेंट पैट्रिक, हमारे पढ़ने के संत हमारी प्रत्येक आत्मिक और संसारिक आवश्यकताओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत कर तेरे संरक्षण और मध्यस्थता के द्वारा हम अपने विश्वास में सुदृढ़ बने, जिसकी तूने अपने जीवन में यत्नपूर्वक घोषणा की थी। हमारी पल्ली के हर परिवार की रक्षा एवं मार्गदर्शन कर, ताकि हम हर प्रकार के आध्यात्मिक और भौतिक खतरों से सुरक्षित रहे और अपने निर्दाता प्रभु क्रिस्त तक पहुँच सके। आमीन। संत पैट्रिक हमारे लिए प्रार्थना कर। Third day of the novena to the Holy Spirit. Thou of all consolers best, visiting the troubled breast, dost refreshing peace bestow. The gift of piety. The gift of piety begets in our hearts a filial affection for God as our most loving Father. It inspires us to love and respect for His sake persons and things consecrated to Him, as well as those who are vested with His authority, His blessed Mother and the saints, the Church and its visible head, our parents and superiors, our country and its rulers. He who is filled with the gift of piety finds the practice of his religion not a burdensome duty, but a delightful service. Where there is love, there is no labor. Prayer. Come, O blessed Spirit of piety, possess my heart, enkindle therein such a love for God, that I may find satisfaction only in His service, and for His sake lovingly submit to all legitimate authority. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Act of consecration to the Holy Spirit. On my knees and before the grand multitude of heavenly witness, I offer myself, soul and body to you. Eternal Spirit of God, I adore the brightness of your purity, unerring nearness of your justice, and the might of your love.
You are the strength and light of my soul. In you I live and move and am. I desire never to grieve you by unfaithfulness to grace, and I pray with all my heart to be kept from the smallest sin against you. Mercifully guard my every thought and grant that I may always watch for your light and listen to your voice and follow your gracious inspirations. I cling to you and give myself to you and ask of you by your compassion to watch over me in my weaknesses. I holding the pierced feet of my Jesus and looking at his 5 wounds and trusting in his precious blood and adoring his open side and stricken heart, I implore you, adorable Spirit, helper of my infirmity, to keep me in your grace that I may never sin against you. Give me grace, O Holy Spirit, Spirit of the Father and the Son, to state always in every word. Speak, Lord, for your servant heareth. Amen. Prayer for the 7 gifts of the Holy Spirit. O Lord Jesus Christ, who before ascending into heaven did promise to send the Holy Spirit to finish your work in the souls of your apostles and disciples, deign to grant the same Holy Spirit to me, that he may perfect in my soul the work of your grace and your love. Grant me the spirit of wisdom, that I may despise the perishable things of this world and aspire only after the things that are eternal. The spirit of understanding, to enlighten my mind with the light of your divine truth. The spirit of counsel, that I may ever choose the surest way of pleasing God and gaining heaven. The spirit of fortitude, that I may bear my cross with you, and that I may overcome with courage all the obstacles that oppose my salvation. The spirit of knowledge, that I may know God and know myself and grow perfect in the science of the saints. The spirit of piety, that I may find the service of God sweet and amiable. And the spirit of fear, that I may be filled with a loving reverence towards God and may dread in any way to displease Him. Make me, dear Lord, with the sign of your true disciples, and animate me in all things with your Spirit. Amen. प्रभु ने कहा है, याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्गीय वरदान देता रहता है। स्वर्गारोहित यीशु क्रिस्त अब तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं। हम भी उनकी महिमा के सहभागी बन सके, यह कृपा हमें प्रदान कर, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु की विशेष कृपा के लिए हम सर झुकाए। आज ईश्वर के एकलौते पुत्र ने स्वर्ग में प्रवेश किया और हमारे लिए वहीं पहुंचने का द्वार खोल दिया। इन्हीं का सर्वशक्तिमान पिता आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। इसी भांति न्याय के दिन जब वे आएंगे तो आप लोगों को भी प्रसन्नचित्त दर्शन दे। प्रभु यीशु परमपिता की दाईं ओर अपने प्रताप में विराजमान हैं। आप लोग भी जगत के अंत तक यह अनुभव करते रहे कि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप लोगों के साथ है। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रखे। ईश्वर को धन्यवाद। My dear brothers and sisters in Christ Jesus, today we celebrate the wedding anniversary of Mr. Lazarus and Mrs. Merlin. Let us pray that the loving Lord be with them and strengthen their relationship. And we also wish that the Lord's blessings may follow them and their family all along their way. Father, bless all the families. We pray for strength, health of each family members. We ask for your guidance in your decisions to make in the days ahead and ahead of us to where you want us to go. We ask this in the name of God. Fatima Maryam, Kuwari Ma Maryam, Fatima ki Ma Maryam, Kuwari Ma Maryam, वंदन करते जय जय करते, वंदन करते जय जय करते, फातिमा की माँ मरियम, फातिमा की माँ मरियम। दिल तेरा सुंदर इतना सुंदर, दिल तेरा सुंदर इतना सुंदर, लिली फूलों की तरह, लिली फूलों की तरह, लिली फूलों की तरह, लिली फूलों की तरह।